इस वक्त हमारे सामने दीवाने फरीद से काफ़ी नंबर 200 जो है वो सामने है। और इस काफ़ी पर बात करने से पहले वो हिज्र व फिराक की कैफियत पर मबनी है ये काफ़ी। तो इसके मिसरे 26 हैं, अल्फाज इसके 140 है और राग इसका जोग है। तो कहते हैं जिंदड़ी उचाक है जीड़ा उदास है, कि रूह जो है उचाक यानी बेचैन, उचाट कह ले आप इसे। हमारी रूह उचाट है, दिल चल गया है, किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, और हमारा जी उदास है यानी रूह हमारी उदास है। और जहाँ पे ततीकू कहती प्यास है, जहाँ पे न जाने मालूम नहीं हो रहा, पता नहीं चल रहा, कुछ तायुन नहीं हो पा रहा कि मसाला क्या है, इसको किसकी प्यास है इसको। ये एक कैफियत है जिसका इजहार कर रहे हैं। और पेके सुरेजे गिलड़े विखोहे, पेके यानी मायके में, सुरेजे यानी ससुराल में, गिलड़े विखोहे, गिलड़े यानी गिला गोई हो रही है मेरे बारे में बुरी बुरी बातें कही जा रही हैं। और विखोहे कहते हैं तोहमतों को, मलामतों को, बुरी बुरी बातों को और गिले शिकवे को, इल्ज़ामात को, मलामत करने को विखोहे कहते हैं। तो गिलड़े विखोहे डेंदी मुठी को माँ भेण डोहे, किस्मत द्या गाली दिल बरदा द्रोहे, एडू गयो से ओडू गिया से। अब ये बात बड़ी तवज्जो चाहता है लफ्जी तौर पर, मानवी तौर पर भी, कि पेकी सुरेजे यानी मायके में भी और ससुराल में भी मेरी हर वक्त इल्ज़ामात हैं, तोहमतें हैं, बुरी बुरी बातें हैं, हर बात मुझ पर लादी जा रही है वहाँ पर से। और फिर क्या है, माँ बहन जिनसे कुर्बत और एक छाँव करने का जो तस्वर है वो भी नहीं है, वो भी मुझ पर इल्ज़ाम, डोह देना मतलब होता है इल्ज़ाम धरना, वो भी मुझे वही इल्ज़ाम दे रहे हैं। और किस्मत की बातें हैं ये सारी, और महबूब भी हमें धोखा दे गया और उसने मेरे साथ द्रोह किया है। द्रोह माना होता है धोखा, और एक इसी से मिलता जुलता लफ्ज़ है दराह। दराह का मतलब है खदशा, एक होता है द्रेह, द्रेह का मतलब होता है किसी चीज़ का अंबार लगा हुआ हो, और एक होता है द्रूह, और द्रूह होता है किसी चीज़ को इस तरह से नोच के सोट लेना। वो एक दूसरे के साथ मिलते हुए लफ्ज़ हैं। ये सराइकी लफ्ज़ों की खूबसूरती देखिए, ज़ेर ज़बर से किस तरह उसके अलग अलग मानी बन रहे हैं। लफ्ज़ का ढांचा वही है, द्रा द्रे द्रे द्रूह, ये एक ही ढांचा लफ्ज़ का वही है, ज़ेर ज़बर बदली तो मानी बदल गए। तो ये क्या है, दिल बर द्रोह है, ये किस्मत की बातें हैं। वो महबूब ने भी धोखा दिया हमें, और एडू गियो से ओडू गिया से। अब ये हम इधर से भी गए उधर से भी गए, या ना महबूब भी नहीं है, और पेके सुरेजे में भी नहीं है, माँ बाप से भी नहीं है, बहनों भाई से भी नहीं है, और महबूब के भी नहीं। एक तो ये हो गया। और एक और मानी इसके निकाले हैं हमारे दोस्त हैं शेख सईद साहब, तो वो कहते हैं गियोस और ग्यास, एक फारसी में ये होता है। गियोस कहते हैं इंतहाई सादा दिली को, नर्म मिजाजी को, भोलापन को, और बिल्कुल ही सीधा सादा होने को कहते हैं गियोस। और ग्यास कहते हैं सख्त दिल होने को और बहुत ज़्यादा चालाक होने को, कि यानी इस तरफ से एक भोलापन है और उस तरफ से चालाकियाँ ही चालाकियाँ हैं। अगर इसके मानी ये कर ले तो ये ऐन मुमकिन है, ये बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और एडू गियो से हम इधर से भी गए, ओडू गिया से उधर से भी हम गए, न इधर के रहे न उधर के रहे, न खुदा ही मिला न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। थई आस पास है आई यास पासे। अब ये पासे पासे दो दफा इस्तेमाल हुआ है। थई आस पासे, जो उम्मीद थी वो एक तरफ हट गई, उम्मीद ना रही, एक तरफ हो गई। आई यास पासे, ना उम्मीदी हमारे करीब आ गई है। जर बफ्त डोरे मलमल ते खासे, खंडणू नबाता मिसरियां तपासे, कचड़े उड़ाहे कूड़े दिलासे। सोचने की ये बातें। थई आस प्यासे, थई आस प्यासे आई यास पासे, जर बफ्त डोरे मलमल ते खासे, खंडड़ू नबाता मिसरियां तपासे, कचड़े उड़ाहे। ये झूठी तसल्ली की बातें हैं
कचड़े उड़ाए, ऐसे खाम खा उकसाना उभारना कि ओ ये हो गया वो हो गया, ये कच्ची बातें हैं, सारी मुफ्त की तसल्लियाँ हैं और कूड़े दिला से ये झूठ की तसल्लियाँ दी है। और तो आगे चलते हैं, लिखड़ी मथे दी पलड़े पिया से, जो कुछ हमारे नसीब में मुकद्दर में लिखा हुआ है वो हमारे पल्ले पड़ गया है। वाह वाह खुदा दे कम बेकिया से, वाह वाह ये खुदा के काम जो हैं ये बड़े बेकियासे हैं। बेकियास से मुराद कि वो हमारे जो कयास में भी नहीं आ रहे, हमें उनके बारे में कुछ अंदाज़ा उनकी हकीकत की कुनह का हमें पता भी नहीं चल रहा। तो इसका मतलब ये हुआ। और जेढ़ी को मुँह भी लेंदे न हासे, मिल मिल करे दिया खिल टोक हासे। अब देखिए, एक हासे यानी हम थे और एक हासे यानी मजाक उड़ाना, एक ही लफ्ज़ है, उसके दो दो मानी में ख्वाजा साहब अपनी वो दिखा रहे हैं। लिखड़ी मथे दी पलड़े प्यासे, जो कुछ हमारे मुकद्दर में लिखा था वो हमारे पल्ले पड़ा। वाह वाह खुदा दे कम बेकिया से, वाह वाह ये खुदा के समझ में ना आने वाले काम हैं। और फिर जेड़े को मुंह भी ले देना से, वो जिनको हम मुंह भी नहीं लगाते थे, कुछ भी नहीं समझते थे, अब वो क्या करते हैं, मिल मिल करे दिया खिल टोक हासे। और मुंह वेड़ ठंडे पई साह भर दी, वेंदी निभाई ॾीहों ॾींहुं निजरदी, वेंदी निभाई ॾीहों ॾींहुं निजरदी, चसरस न माणियुम न घर दी न वर्दी, हिक पल न नितड़ुम सुख सेज पासे। अब ये पासे एक दफ़ा फिर आ गया है कि मुंह वेट में अपना मुंह छुपाकर, मुंह लपेट कर एक तरफ पड़ी हूँ, ठंडे सांस भर रही हूँ। वेदी निभाई, ये निभाई जो है ये एक निभाने से होता है, एक निभाई ना भाई से होता है। ये अपने बारे में औरतें ऐसी तरह की बात करती हैं, निभाई, मोई, मुठड़ी, और इसका मतलब एक तरीके से ये होता है जिससे हमें खुद कोई तकलीफ पहुँच रही है उसके लिए ऐसी बात कह देते हैं। निभाई वो ना भाई, या जो समझे कि गई हुई हो, अपने बारे में वो कह रहे हैं कि मैं तो ॾीहों ॾींहुं निजरदी। अभी इसको बाज़ लोगों ने, ख़ासतौर पे पंजाब के लोगों ने इसको ना जर्दी कर दिया है, निजरदी को ना जर्दी कर दिया। जर्रण का मतलब होता है बर्दाश्त करना, तहम्मुल, उसको उठाना, उसको बर्दाश्त करना। लेकिन यह है निजरण। निजरण का जो मतलब होता है वो होता है कि आहिस्ता आहिस्ता घुलते जाना और ख़त्म हो जाना, इसको कहते हैं निजरण। निजरण तो वेदी निभाई ॾीहों ॾींहुं निजरदी, कि मैं कम बख्त सोख्ता बख्त जो हूँ, दिन ब दिन झुकती चली जा रही हूँ, पिघलती जा रही हूँ, घुलती जा रही हूँ। चस रस न माण्युम न घर दी न वर्दी, मुझे कोई न घर की, कोई मैं उसकी लुत्फ न ले सकी और कोई उसका न घर की, न दर की, न वर की। एक पल न नितड़ुम सुख सेज पासे, और एक लम्हे के लिए भी मुझे सुख की सेज नसीब ना हुई। और बिरहूँ बछेंदा लख लख बलाई, थी दुखारी मंगदी दुआई, शाला कहीं जा या रब कनाही, दिलियाँ दीदा ना अटकिन दिलड़ी ना फासे। अब उस कैफियत में एक बात कर रहे हैं खालिद साहब, कहते हैं बिरहूँ बछेंदा, बछावण कहते हैं मुश्तइल करने को, उकसाने को, बचा देना, मुश्तइल करके किसी पर छोड़ देना। तो बिरहूँ तो है वो तो बलाओं को मुश्तइल करके मुझ पर उकसा रहा है। इश्क जो है वो बलाएं मेरे पीछे लगा रहा है। और थी दुखारी मंगदी दुआएं, मैं दुखी होकर बार बार दुआएं मांग रही हूँ। ए रब शाला, ए रब काश ऐसा हो, ए मेरे मालिक ऐसा ही हो कि या रब कभी भी ऐसा ना हो। कनाही दीदा ना अटके दिलड़ी ना फांसे, कहीं की कहीं दीदे ना अटके और दिल कहीं ना जाके फंस जाए। और सांवल सलूणा मारू मरेला, आखिरी बंद की तरफ हम आ रहे हैं कि सांवल सलूणा मारू मरेला, निखड़िया न डिठड़ोस कई वक्त वेला, सुर्खी डुहागिण कजला डुहेला। और इस तरह सुर्खी डुहागिण कजला डुहेला, सांवल सलूना, वो जो मेरा महबूब मली है, वो जो बड़ा पुरलुत्फ महबूब जो है, वो जानलेवा है, मरेला है, वो मेरी जान निकालने वाला है। और निखड़ोस ना निठड़ोस कई वक्त वेला, वो जुदा हो गया, चला गया, छोड़ गया मुझे, उसने कोई वक्त ही नहीं देखा कि भाई ये कोई रूसी दिन है क्या, इन दिनों में भी कोई किसी को छोड़ के जाता है। और सुर्खी डुहागिण कजला डुहेला, मेरी सुर्खी जो है वो अगर मिल जाता तो वो मेरी सुर्खी को भी सुहाग लग जाते, तो इस वक्त तो सुहाग के उलट ही हो गया है। और कजला डुहेला, डुहेला कहते हैं मरीज को, दुखी को। और निखड़ा फरीदा,
निखड़ा फरीदा जोबन गल गया फरीदा जोबन निराश है। ए फरीद, उसके छोड़ जाने का नतीजा क्या हुआ कि मेरा जोबन गल गया, ज़ाए गया। और निराश उसको कहते हैं जिसकी कोई आस उम्मीद पूरी न हुई हो। इस तरीके से ये काफ़ी मुकम्मल होती है। और इसमें बाज़ लोगों ने ख़ास तौर पे मियाँ जी ग़ुलाम मोहम्मद साहब जो थे, मियाँ बरखुरदार साहब जो थे, ख्वाजा फरीद के फ़ारसी के उस्ताद थे, जो उनके बेटे थे फ़कीर मोहम्मद चाचड़ा के फ़कीर बख्श कहते थे, तो वो और उसके बाद उनके बेटे थे मियाँ जी ग़ुलाम मोहम्मद साहब, तो उन्होंने इस काफ़ी में एक इजाफी बंद भी शामिल किया था। हिम आस आसे आया न आसे पेकू सुरजू जड़ चुक गया से चंदरी ना मैं वांग मई होर फासे दी रात दिलड़ी सूला निवास है। तो ये एक इजाफी बंद उन्होंने अपनी तरफ से खुद अपने नुस्खे में भी लिखा और अपने दादा के नुस्खे के हाशिए पे भी लिख दिया, लेकिन हमारी नज़र में ये कोई बंद नहीं है। तहकीकी तौर पर यह दुरुस्त साबित नहीं होता, किसी भी और कलमी नुस्खे में नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात यह कि ये गैर मेयारी है, इस वजह से हमने इसको शामिल नहीं किया। काफ़ी नंबर 200 अपने इख्तिताम को पहुँची।